ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये तेरी इस महीने की सैलरी, और कल से काम पे मत आना। क्यों दीदी, आप लोग शहर से बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, फिर क्यों दीदी, आप हमारे बदले किसी और को रख रही हैं? दीदी हम तो कितने अच्छे से सारा काम करते हैं, फालतू छुट्टी भी नहीं करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कमला, तेरे साहब की नौकरी चली गई अचानक से, और तुझे तो पता ही है ना, 6 महीने पहले हम रेंट पे रहते थे। हमने अपनी सारी सेविंग्स से और बैंक से लोन लेकर नया घर खरीदा था, तो अब कोई सेविंग्स नहीं है हमारे पास, और इनकम भी बंद हो गई है, और खर्चे सारे वैसे के वैसे ही हैं। बिजली का बिल, माँ जी की दवाइयाँ, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, राशन, और इन सब में मैं तेरी सैलरी कहाँ से दे पाऊँगी। तो इसीलिए बस बोल रही थी कि कल से मत आना। तेरे बिना घर का सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर क्या करें, अभी थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है ना। पर तू टेंशन मत ले, जैसे तेरे साहब की नौकरी दोबारा लगेगी ना, मैं तुझे वापस बुला लूँगी। अभी बस थोड़ी सी मजबूरी है, बुरा मत मानना। बस इतनी सी बात, और आप हमसे 5 साल पुराना रिश्ता तोड़ रही हैं। जब आपका अच्छा समय था ना, तब आपने हमारी कितनी मदद की है। आपको याद है, हमारी सासू माँ का देहांत हो गया था। उनके अंतिम संस्कार के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तब वो आप थी जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, हमारी मदद की थी। और दीदी, एक दिन हमारा बच्चा बहुत बीमार हो गया था, याद है ना आपको? उतने पैसे नहीं थे कि अच्छी जगह उसका इलाज करवा सके, तब वो आप ही थी ना जिन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके। यहाँ तक कि आपने हमें हफ्ते भर की छुट्टी दी थी ताकि हम उसके साथ रह सके, देखभाल कर सके। और उन छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटे थे आपने, अकेले पूरा घर संभाल लिया था। आप सारा काम करती थी। जब आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े रहें। तो दीदी, आप भले हमें कल से आने के लिए मना कर रही हैं, लेकिन हम आएंगे ज़रूर और काम भी करेंगे। रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। अच्छा ठीक है, आ जाना, पर अभी ये सैलरी तो ले ले। उसकी ज़रूरत नहीं है दीदी, हम बाकी 4-5 घर काम करते हैं ना, वहाँ से हमें तनख्वाह मिल गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लिए दीदी हम खड़े हैं, आप इतना परेशान मत होइए। लगता कोई आया, मैं जाती हूँ। शंकर, ये तेरा अब तक का हिसाब है, और कल से ना 2 लीटर दूध मत लाना, 1 ही लाना। दीदी, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, वो तेरे साहब की ना नौकरी चली गई है, तो अभी खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम 2 लीटर दूध अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो 1 ही ले आना। क्या दीदी, हमारे बुरे टाइम में आपने हमारी कितनी मदद की थी। आपको याद है, हमारी बहन की शादी में आपने 11,000 का शगुन डाला था। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना। और फिर जब साहब की सिफारिश से हमारी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाया था, और फिर जब हमारी बेटी को कोई भी तकलीफ होती है तो वो कहाँ जाती है? दौड़कर तो आपके पास चली आती है। और फिर आप भी तो उसको अपनी बेटी की तरह ही रखते हो। और जब हमें बेटा हुआ तो हमारे पास हॉस्पिटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, तब भी आपने इतने सारे पैसे दिए। दीदी, जब आप हमारे बुरे टाइम में हमारी इतनी मदद कर सकते हो, तो आपके बुरे टाइम में हम पीछे कैसे हट जाएं? आप कुछ भी बोलिए, हम तो 2 लीटर दूध देकर ही जाएंगे आपको। और फिर हिसाब किसने मांगा आपसे? आप बेफिक्र रहिए, इसे एक गरीब का धन्यवाद समझ लेना। अच्छा ठीक है, पर एक वादा कर, जब तेरे साहब की नौकरी वापस लग जाएगी ना, तो तू सारा हिसाब क्लियर कर लेगा। हाँ हाँ दीदी, सारा हिसाब ले लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, ये लीजिए, चलते हैं। जब इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जज़ाकल्लाह।